आपका अपना चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर, जो कि ये टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के लिए आप सभी के लिए। तो मैं आपका अपना कमल सर अपनी एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर से पीजीटी, जैसा कि इसके पहले जो पुराना वीडियो था, इसके पहले वाला जो था, उसमें हमने किंगडम प्रोटिस्टा का जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसका लक्षण बताया और उसके एग्जाम्पल। तो आज उसी के सेकेंड पार्ट को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का वर्गीकरण। तो प्रोटोजोआ का जो वर्गीकरण है तो वो किस बेस पर हुआ है, तो सबसे पहले हम बेस देखें, उसका आधार क्या है, किस बेस पर। तो जो क्लासिफिकेशन है, तो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन, यानी हम ये कहें कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है तो ये किस आधार पर हुआ है, तो इसका जो बेस है तो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पर है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकोमोटरी आर्गन, यानी किस पर, गमनांग पर। मतलब गमनांग के आधार पर प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा गया है, 4 ग्रुप में। ठीक है, 4 ग्रुप में। तो वो ग्रुप कौन कौन सा है, तो पहले अगर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 4 ग्रुप में बांटा गया, उसका बेस क्या है, किस आधार पर, तो आधार है लोकोमोटरी आर्गन, यानी गमनांग के आधार पर। मतलब वो उनके चलन के आधार पर, जैसे हम लोग के पास पैर है, लेग है, उनमें भी ऐसे कुछ गमन करने वाले आर्गन होते हैं, उस बेस पर इसको बांटा गया है। तो पहला है इनका, तो पहला जो ग्रुप है, अगर हम पहला दूसरा 3 4, तो हम सबसे पहले की बात करेंगे, स्टार्टिंग नंबर 1, तो है ये आपका, जैसे 4 एक साइड से, तो पहला है सार्कोडीना या सार्कोडाइंस, जिसका दूसरा नाम है राइजोपॉड्स। ठीक है, पहला आपका है सार्कोडाइंस, राइजोपॉड्स। तो इसके बारे में पहले जान लें, इसका हैबिटाट क्या होता है, मतलब ये जीव रहते कहाँ हैं, इनका वास स्थान कहाँ है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मली कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं या समुद्री जल में। फिर ये कह सकते हैं हम कि स्वतंत्र होते हैं। फिर इनमें कुछ परजीवी भी आते हैं, ठीक है, और ये नम मिट्टी में भी मिलते हैं। तो ये इनका हैबिटाट हो गया, कहाँ पर पाए जाएंगे। तो दूसरी बात, जो हम लोग, जो इनका बेस है गमनांग, तो अब ये कहेंगे कि सार्कोडाइन के जो एनिमल्स हैं, जो जीव हैं, वो उनका लोकोमोटरी आर्गन क्या होता है। तो लोकोमोटरी आर्गन तो ये जरूर देखना है हमें। तो लोकोमोटरी जो आर्गन हैं सार्कोडाइन्स के, वो क्या है, वो हैं कूटपाद, इसे बोलते हैं कूटपाद, या बोलते हैं इसको स्यूडोपोडिया। ठीक है ना, स्यूडोपोडिया, जो अंगुली जैसे उभार निकला होता है, लाइक एस अमीबा ना, तो ये चीजें होती हैं इनमें। तो अब ये कभी कभी क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इस तरह के कि कूटपाद प्रोटोजोआ के किस समूह का लोकोमोटरी आर्गन है। तो कूटपाद किस में आता है, सार्कोडाइंस या राइजोपोड्स समूह का लोकोमोटरी आर्गन है। तो मतलब क्वेश्चन को अच्छे से तैयार रखना है। तो ये आपका जो, अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, मतलब इसमें कौन कौन से जीव आएंगे। तो आपको ये पैरासाइट में भी कुछ मिलेंगे। तो अगर इनमें जो कूटपाद होता है तो इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्य क्या होगा। इनका कार्य है, कार्य तो आपको पता चल गया, गमन यानी लोकोमोशन। एक तो गमन हो गया
और दूसरा इनका इसी से क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों को भी ग्रहण करते हैं, मतलब चलते भी हैं और भोज्य पदार्थों को पकड़ने का भी काम करते हैं, उसी से वो अंदर जाते हैं। फिर अगर दूसरा काम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सार्कोडाइंस की। तो सार्कोडाइंस का जो एग्जाम्पल है तो हम लोग कहेंगे भाई अमीबा है अपने पास, और अमीबा की दूसरी प्रजाति एंटमीबा, जो आपके अपने टीजीटी पीजीटी सिलेबस में एंटमीबा, और एक एंटमीबा हिस्टोलिटिका की प्रजाति है, और एक एंटमीबा जिंजीबैलिस की प्रजाति है। जो ये जिंजीबैलिस और हिस्टोलिटिका ये दोनों ही डिजीज काज करते हैं, दोनों ही। तो इस कौन सी बीमारी काज करते हैं ये भी हमें पढ़ना है, इसको भी हम आगे आपको जस्ट कि इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं। अमीबा और एंटमीबा, हिस्टोलिटिका ये प्रोटियस का हो गया, हिस्टोलिटिका और जिंजीबैलिस का। तो इसमें जो अब ये जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, हिस्टोलिटिका ये और इसी की एक प्रजाति है जिंजीबैलिस, जिंजीबैलिस जो है ये किस रूप में होते हैं भाई, ये पैरासाइट होते हैं, यानी परजीवी होते हैं, पैरासाइट। तो अगर ये पैरासाइट हैं इसका मतलब ये किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होंगे, स्वाभाविक बात है। तो अगर किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होंगे तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ जरूर इन्फेक्शन फैलाएंगे। तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका और जिंजीबैलिस बीमारी जरूर उत्पन्न करेंगे। अब कौन सी बीमारी उत्पन्न करेंगे आगे आपको, तो इसकी दूसरी क्लास, तो पहली क्लास हमारी ये सार्कोडाइंस, अब इसकी जो दूसरी क्लास है जू फ्लैजेलेट का है। तो दूसरा समूह जो इसका ग्रुप है उसको देखेंगे हम लोग। तो दूसरे ग्रुप में कौन आ रहा है उनके बारे में, उनके साथ वो क्या करते हैं, क्या वो भी बीमारी उत्पन्न करते हैं तो कौन सी करते हैं, और कौन कौन से उस जीव आ रहे हैं उसमें। तो दूसरा है जू फ्लैजेलेट या मैस्टिगोफोरा, दूसरा समूह इनका जू फ्लैजेलेट, या इसका दूसरा नाम है मैस्टिगोफोरा। तो इसमें क्या होगा, ये भी कैसे होते हैं भाई, ये जो हैं आपके ये भी फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं। तो इनके अगर हैबिटाट की बात करें, इनका जो हैबिटाट है यानी वास स्थान, तो वो क्या होगा, आप कहेंगे कि ये भाई फ्री लिविंग हो सकते हैं, फ्री लिविंग, और पैरासाइट यानी परजीवी के रूप में भी रहते हैं। ये तो लगभग कॉमन सी बात हो गई है, ठीक है। तो पैरासाइट है जिसका मतलब ये भी बीमारी उत्पन्न करेंगे। अब कौन सी करेंगे, आप लोगों को भी तैयारी आप कर रहे हैं, केवल आपको रिवाइज करने का वो है कि जो हम पढ़े हैं वो भूले ना। तो आपको फिर से सब कुछ नए सिरे से देखना है। तो इनका हैबिटाट हो गया, और इनमें जो लोकोमोटरी आर्गन होता है, लोकोमोटरी आर्गन, तो यानी कि इनका गमनांग, इनका गमनांग क्या होगा, ये कैसे चलेंगे। इनमें क्या होता है, कसाव पाया जाता है, कसाव यानी कि फ्लैजिला। तो इनमें भी चलने के लिए क्या होता है, फ्लैजिला पाया जाता है। जो आप यूग्लिना का स्ट्रक्चर तो बहुत पहले से देखते आ रहे होंगे, तो उसमें जो ऐसे बाल जैसी रचना थोड़ा सा निकली होती है ना, एक दो, एक छोटा सा होता है एक बड़ा सा, तो वो चीज़ क्या है, कसाभिका है, उसी को बोलते हैं फ्लैजिला। उसी से ये क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, जैसे हम लोग चल रहे हैं। तो ये हो गया इनका। तो क्वेश्चन वही कि जू फ्लैजिलेट या मैस्टिगोफोरा में लोकोमोटरी आर्गन क्या होता है, फ्लैजिला होता है या कसाव होता है। तो अब फ्लैजिला और कसाव में, तो इनका जो अब ये जो परजीवी के रूप में है, तो पहले इनका एग्जाम्पल देखें हम लोग, इसमें कौन कौन से लोग आ रहे हैं।
तो आपके आ रहे हैं ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा आ रहे हैं, और ट्राइकोमोनास आ रहे हैं, ट्राइकोमोनास, और आपके पास जो है गियार्डिया आ रहा है, गियार्डिया। तो ये सब जो है आपके पास क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। लिस्मानिया भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम देखें, लिस्मानिया, ये जितने हैं ये सब पैरासाइट हैं। यूग्लिना की बात करेंगे तो यूग्लिना जो है वो यूग्लिनाइड में रखा गया है अलग से, लेकिन आएगा इसी में। तो लेकिन यूग्लिना से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, यूग्लिना संयोजक कड़ी, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में उसको, अगर यूग्लिना के बारे में समझना है क्वेश्चन कौन सा होगा तो आप इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखें, वहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा। तो ये लोग क्या हैं, पैरासाइट हैं, और इनके पास ये कसाब मिलता है, और पैरासाइट होने के कारण ये क्या करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो बीमारी उत्पन्न करेंगे ये। इसके बाद आपके पास, पहले इसको चेक करें, यहां पर तीसरी क्लास इनकी है, सॉरी तीसरा ग्रुप जो इनका वो है आपका सीलिएटेड, यानी सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। तीसरा है आपके पास सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, यानी नाम पता काम पता। तो सीलिएटेड प्रोटोजोअन, तो इसका मतलब इनका जो हैबिटाट, तो सबसे पहले हैबिटाट, तो हैबिटाट क्या होगा, वासस्थान कहाँ पे रहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ये नॉर्मली क्या होते हैं, जलीय होते हैं, जलीय और स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। भाई स्वतंत्रता तो सबको चाहिए, हर एक जीव स्वतंत्र होना चाहता है, तो ये लोग भी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें एक खास बात और है, अभी आपके पास आएगी, वो खास बात क्या है। तो इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, इनका दूसरा देखें तो लोकोमोटरी ऑर्गन जिस बेस पर क्लासिफिकेशन है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो इनका है वो क्या है भाई, सीलिया है। सीलिया जो लगभग अधिक संख्या में होते हैं, बहुत संख्या ज़्यादा इसकी होती है, जो ऐसे किनारे किनारे पूरे फैले रहते। जैसे आप पैरामीशियम चेक कर लो, पैरामीशियम में क्या होता है कि मतलब उसके किनारे किनारे पूरा ऐसे बाल जैसे, रोए जैसी रचना होती है, जिससे वो लोकोमोट करते हैं। तो सीलिया होता है, यानी पश्चिमाभिका बोलते हैं इसको, या पश्चिमाभ बोलते हैं। तो इनका जो एक एग्जाम्पल हम आपके पास लेके आए, एग्जाम्पल में पैरामीशियम कार्डेटम है। पैरामीशियम जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम कार्डेटम। तो पैरामीशियम कार्डेटम, तो उसमें क्या होगा कि ये जो, और वर्टिसेला इसका एग्जाम्पल और लिख लें, वर्टिसेला और ओपेलाइना ईटीसी। तो ये सब जो हैं, अब इनमें एक न्यूरोमोटर भी मिलता है इसके पास, ये ध्यान रखना है, न्यूरोमोटर। तो ये जो पैरामीशियम है, और अच्छी बात ये है कि इस सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स के अंदर दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस पाया जाता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस और दूसरे का नाम है मैक्रो न्यूक्लियस, लघु केंद्रक, और दूसरा गुरु केंद्रक या दीर्घ केंद्रक होता है। तो अब जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम में जो केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक वो दो होता है। तो दो केंद्रक में एक का नाम है माइक्रो न्यूक्लियस, और दूसरा जो है आपका मैक्रो न्यूक्लियस। तो माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद रखना यहाँ पर पैरामीशियम से, चाहे वो टीजीटी हो, आपका पीजीटी हो, जूनियर एग्जाम हो, मतलब ये नॉर्मल बायोलॉजी का जो पोर्शन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो वहाँ पर
इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस अधिक रहते हैं। तो जो माइक्रो न्यूक्लियस है इसका फंक्शन रिप्रोडक्शन में पार्ट्स अर्थात ये अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है ये अपने आनुवांशिक पदार्थ को क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस होती है संयुग्मन की, उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं दूसरे से। तो जो मैक्रो वाला होता है ये मेटाबॉलिज्म का काम करता है। अब मेटाबॉलिज्म आपको तो पता है, इतने बड़े ज्ञाता हो सब लोग, तो मेटाबॉलिज्म का काम करेगा। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचय, यानी शरीर में जो अन्य सारी क्रियाएं होती हैं उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, बड़ा वाला केंद्र, दीर्घ वाला। तो बिल्कुल ध्यान रखें, एग्जाम्पल आपका ये। और इनसे मुझे ये जो डिजीज है, डिजीज कारक में आपके नहीं आते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला है जो चौथा ग्रुप है इनका, चौथा ग्रुप। तो चौथे ग्रुप में क्या है, स्पोरोजोआ, चौथा है हमारा स्पोरोजोआ। और ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद का मतलब एक क्वेश्चन अगर आपसे यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन कौन सा होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ से जैसे जो चौथा ग्रुप है इनका प्रोटोजोआ का, वो है आपका स्पोरोजोआ। कौन है भाई, स्पोरोजोआ। अब स्पोरोजोआ, और शुरुआत में बात क्या हुई थी कि जो प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है वो किस पर आधारित है, तो वो तो आधारित था किस पर, लोकोमोटरी आर्गन पर। जब लोकोमोटरी आर्गन पर आधारित था तो इस स्पोरोजोआ के पास लोकोमोटरी आर्गन है ही नहीं है, यानी कि एब्सेंट है। तो इसका मतलब ये अपवाद हो गया। तो ये क्वेश्चन जरूर बनेगा क्योंकि इसके पास 4 समूह है, 4 ऑप्शन देने को तैयार है ये क्वेश्चन में कि भाई प्रोटोजोआ के किस समूह के जीवों में गमनांग नहीं होते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन कौन कौन सा बनेगा, पहला ग्रुप हो सकता है सार्कोडाइंस, दूसरा हो सकता है मैस्टिगोफोरा, तीसरा हो सकता है आपका सीलिया, और चौथा ऑप्शन स्पोरोजोआ। तो किसमें नहीं होता है, स्पोरोजोआ में क्या नहीं होता है, लोकोमोटरी आर्गन एब्सेंट, आर्गन्स एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो इनका हैबिटाट क्या देखें, तो हैबिटाट यानी वास स्थान, तो वास स्थान तो नॉर्मली वही है। तो ये भी क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। अब पैरासाइट है जिसका मतलब ये बीमारी जरूर उत्पन्न करेंगे, उत्पन्न करने वाले, ठीक है। तो इनका लोकोमोटरी आर्गन है नहीं, गमनांग है नहीं, तो ये पैरासाइट रहेंगे। अर्थात इसके साथ इसका मतलब इसका जो बीमारी काज करेगा तो कहीं ना कहीं वेक्टर, वेक्टर को कहते हैं वाहक की जरूरत पड़ेगी, माध्यम की जरूरत पड़ेगी। तो वो माध्यम आपके उसमें जो मैस्टिगोफोरा वाले थे एग्जाम्पल, वो उनको भी माध्यम की जरूरत पड़ रही थी बीमारी, क्योंकि वो भी उत्पन्न कर रहे थे, तो ये भी उत्पन्न कर रहे हैं, बात तो वही है। तो पैरासाइट हैं। तो इनके एग्जाम्पल में आपके पास बहुत फेमस एग्जाम्पल है, एक तो मोनोसिस्टिस, और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम कहें कि जो आपके पीजीटी टीजीटी सिलेबस में दोनों लोग हैं, तो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स फैल्सिपेरम, जो ये किसका कारक, मलेरिया रोग का कारक है, मलेरिया। तो ये मलेरिया रोग पहुंचाने वाला, जो इस रोग को इसको लेकर के इंसान में पहुंचाता है, वो वाहक कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपको देना है। यानी कि ये कौन सी बीमारी उत्पन्न करता है, तो ये आपको बताना है। तो ये आपका जो क्लासिफिकेशन था, और क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जीव थे वो क्या थे, कैसे थे। अभी जस्ट अगले पार्ट में हम आपको लेके चलेंगे कौन सी जो प्रोटोजोआ के जितने भी संघ हैं, प्रोटोजोआ के जितने भी क्लास हैं, उनके जो जीव हैं उनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये भी आपका टीजीटी पीजीटी एग्जाम का सिलेबस है। तो आप इसके पहले वाला जो वीडियो देखना है शुरुआत में, उसमें क्लासिफिकेशन के बारे में, जो प्रोटोजोआ का जो लक्षण था, एग्जाम्पल था, उसके बारे में चर्चा हुई। और आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ये कंटिन्यू सारी
जो टॉपिक है वो मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। जय